हेलो नमस्कार साथियों। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास है दोस्तों वो बहुत ही खास होगी। खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि इस क्लास के अंदर जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो आपके नीचे के लेवल के प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मान के चलना दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इन 40 में से दोस्तों मान के चलो अगर आपके 2-3 प्रश्न गलत होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इनसे ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं ना, तो ऐसा मानना है कि आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है। अगर आपके 40 में से 35% सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि दोस्तों आपने भी 12वीं पास किया और जो बच्चा 12वीं पास करके आया ना दोस्तों, उसने तो अभी तक राजस्थान जीके को पूरा पढ़ा ही नहीं है। तो उसके आधार पर ही मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है दोस्तों। प्रश्न आपका पूछा गया है कि वे लोक देवता कौन है जिनके भजन रमत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। रामदेव जी है, तेजा जी है, कल्ला जी या पाबू जी है। तो श्री बाबा रामदेव जी दोस्तों इनके जो भजन है वो रमत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथियों ध्यान में रखना, साथ में आपको प्रश्नों को काउंट करना है और लास्ट में आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपकी इस क्लास से सही होते हैं। अगला प्रश्न है कि नथमल जी की हवेली कहाँ पे है? बाड़मेर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि नथमल जी की हवेली कहाँ पे है। नथमल जी की हवेली दोस्तों आपके जैसलमेर में कहाँ पे है? जैसलमेर में है। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा प्रश्न आपका। जोधपुर में है, अभिकानगर में है, बीकानेर में है या अजमेर में है? देखिए सभी साथियों ने नीचे कमेंट कर दिया भाई। अब जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन है सी को कमेंट करें ना, ऑप्शन सी आंसर बता रहे हैं, उन सभी का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र आपका जोड़बीड़ बीकानेर में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जो आपका प्रश्न है वो आया है दोस्तों कि कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार है। कीर्ति स्तंभ जो आपका शिलालेख इसके रचनाकार आपके कौन है? कान्हा व्यास है, महेश भट्ट है, महेश भट्ट सॉरी, गुणभद्र है, रणछोड़ भट्ट है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार पूछे तो ध्यान में रखना महेश भट्ट हो जाएगा। कौन है? कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार आपके महेश भट्ट है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आज की क्लास में तो आपने बहुत ही सिंपल प्रश्न लिए हैं। हाँ भाई, मैंने सिंपल प्रश्न लिए और सिंपल प्रश्न इसलिए लिया है ताकि आपको मैं ये एहसास करा सकूँ कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका कि माई बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, यानी कहने का मतलब है कि माई बजाज सागर जो आपकी परियोजना है वो किन की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, पंजाब या गुजरात की है? गुजरात या राजस्थान की है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। माही बजाज सागर परियोजना आपने पढ़ा होगा दोस्तों 11वीं की भूगोल में या 12वीं में पढ़ा होगा आपने। माही बजाज सागर परियोजना ये अपने किसकी है गुरुजी? ये तो अपने गुजरात और राजस्थान की क्या है, अपनी संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को कमेंट करें ना उनका सही आंसर माना जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन पूछा है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में 5वीं बार भारत की यात्रा की थी? 5 को छोड़ो, सीधा ही प्रश्न आएगा। ठीक है, 5 छोड़ो, आपको प्रश्न आपका ये है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? प्रश्न आपका ये 5 बीच में से मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो ये यात्रा की थी दोस्तों, वो की थी आपके भोज प्रथम के टाइम में। कब की? भोज प्रथम के टाइम में की। ठीक है, डी ऑप्शन को लो कर दो भैया आप। आगे चलिए, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे पहली बार ज्वाइन हो रहा है ना वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन घंटे को ऑन करना। और ग्रुप में भी आपको ज्वाइन होना है, उसके नंबर मैं आपको आगे दूंगा। बताओ गोगा जी व गजनवी के मध्य हुए गयों है तो युद्ध का वर्णन है वो किस ग्रंथ में है? गोगा जी और गजनवी के बीच में युद्ध हुआ था, सभी को पता है। ठीक है, तो ये युद्ध है जो इसका वर्णन है जो आपके किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्यान में रखना ये आपका वर्णन मिलता है कहाँ पे? बिल्कुल सभी के सही आंसर आए हैं, ये मिलेगा आपके राव साल के ग्रंथ में। ठीक है, ऑप्शन डी को कमेंट करो, डी कुमारो कोहली भाई। आगे चलिए, आगे प्रश्न है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कब स्थापित हुआ और कहाँ स्थापित हुआ? श्री गंगानगर, भोपाल, सागर के सरायपाटन या उदयपुर? तो ये दोस्तों आपके श्री गंगानगर में स्थापित हुआ। ठीक है, कहाँ पे? श्री गंगानगर स्थापित हुआ। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। आगे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया? राजस्थान का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने क्या किया, संविधान पर आपके प्रथम बार हस्ताक्षर किया? कौन है भाई, कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बलवंत सिंह मेहता ने। किसने किया? बलवंत सिंह मेहता ने किया। ठीक है, सी ऑप्शन को लो करो भाई, क्या करो, सी को ऑप्शन को लो करो। आगे चलिए,
दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न है ना आपने अभी तक 5वीं से लेकर 12वीं क्लास तक आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो क्या है भाई पढ़े हैं 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच में, ठीक है। नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे आपके कौन है? विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारट है, माणिक्यलाल वर्मा है या हरिभाऊ उपाध्याय, बताओ। नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे आपके कौन है भाई? नवीन राजस्थान के प्रकाशक हो जाएंगे आपके विजय सिंह पथिक। कौन हो जाएंगे दोस्तों? विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कायम खानी मुसलमान किस राजस्थानी लोक देवता को अपना पूर्वज मानते हैं दोस्तों? मियाजी को मानते हैं, पापू जी को मानते हैं, तेजा जी को या गुगा जी को? तो कायम कालीम जो आपके कायम खानी मुसलमान है ना, ये दोस्तों आपके किसको अपना पूर्वज मानते हैं? तो ये मानेंगे आपके किसके? गोगा जी को। किसको मानेंगे? गोगा जी को मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? प्रताप के द्वारा, प्रभात या नवभारत या लोकवाणी? देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन से आपके समाचार पत्र थे ये पूछा आपसे। तो उस टाइम आपके समाचार पत्र की बात करूँ तो वो था आपका कौन सा दोस्तों? प्रताप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा। ये ऑप्शन को लो करो, ठीक है। प्रताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा। जो कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र है इसे गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशित करते थे, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम में इसे प्रकाशित कर भारत में चर्चित बनाया, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन सी आपकी? श्रीमती वसुंधरा राजे है, शारदा देवी है, सुशीला बंगारू है या उषा मीणा है? लोकसभा से जो आपकी अनुसूचित जनजाति की पहली महिला चुनी गई, ठीक है, सांसद है, वो पूछा है कौन सी है। तो ये जो आपकी महिला सांसद कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? ये हो जाएगी मेरे लाडलों आपके उषा मीणा। कौन सी हो जाएगी? उषा मीणा आपकी ये हो जाएगी। डी ऑप्शन को लॉक कीजिए। आप क्या कीजिए? डी को लॉक करो। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन आया है, घटियाला अभिलेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? परमार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश या प्रतिहार वंश? घटियाला अभिलेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो घटियाला अभिलेख से जानकारी मिलती है आपके प्रतिहार वंश की। किसकी मिलती है? प्रतिहार वंश की मिलती है। डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फटाफट से डी को लॉक कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में लागू निम्नलिखित क्या है? हाँ ठीक है, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है भाई? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय कार्यकाल रहा है वो कौन सा रहा है? ये रहा है आपका चौथा कार्यकाल। कौन सा रहा है? चौथा कार्यकाल रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आगे सवाल पूछा आपसे कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, निर्वाचित करते हैं, नियुक्त करते हैं या चयनित या मनोनीत होता है? मुख्यमंत्री को क्या करते हैं भाई? तो मुख्यमंत्री को दोस्तों हमेशा क्या किया जाता है? अपने नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। यानी बी ऑप्शन को क्या कर देंगे यहाँ पे? सही कर देंगे अपने, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल पूछा आपसे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, टीकाराम पालीवाल थे या हरिदेव जोशी थे? दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके टीकाराम पालीवाल। कौन हो जाएंगे? टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? बताओ। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दो भाई। क्या कर दो? फटाफट से आप कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न में आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 156, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी आपका ग्रुप ज्वाइन करना है। तो साथियों ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैंने स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पे ये नंबर लिखे है 9057001547, ठीक है। इन नंबरों पर आप मैसेज कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको शॉर्ट नोट्स है वो भी आपको मैं यहाँ पे क्या करूँगा? प्रदान करूँगा, लेकिन वो अभी नहीं, आपके 4-5 दिन बचेंगे तब दूंगा, ठीक है। घुसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया दोस्तों आपके संस्कृत भाषा में। किस में? संस्कृत भाषा में आपके घुसुंडी अभिलेख लिखा गया, ठीक है। बी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया? आपके JN व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, बलवंत सिंह मेहता या जसवंत सिंह है? बताओ फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया आपके? तो मूल संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए? गुरुजी मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे हमारे बलवंत सिंह मेहता ने। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा पूछा है कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख, तो राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को, जयपुर वाले को, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, एक बार मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, क्लास को शेयर कर देंगे। दोस्तों मैं आपके सीईटी के एग्ज़ाम की अच्छी खासी आपको तैयारी करवा रहा हूँ और आपको यहाँ पे रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है। ओनली जीके पर आधारित मत रहना, साथ में आपको सेल्फ स्टडी करनी है और प्लस में आपको इंडिया जीके भी यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। अगर इंडिया जीके आपको आपके पास कोई बुक या नहीं है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं इंडिया जीके की आपकी क्या कर दूंगा भाई, आपको क्लासें वो दे दूंगा। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की, हेमचंद्र, कलहण, सोमदेव या महेश ने। प्यारे बैठियों, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की, तो ललित विग्रहराज नाटक है जो इसकी रचना की थी आपकी किसने, ये की आपके सोमदेव ने। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पे आयोजित होता है, बूंदी में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या झालापटन। चंद्रभागा मेला दोस्तों ये प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पे लगता है, तो ये मेला लगता है आपके झालापटन में। कहाँ पे लगता है, झालापटन, झालावाड़ में लगता है। डी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, आगे हमारे क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य आपके दक्षिणाती संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन करते हैं, दक्षिणाती संप्रदाय के अन्वयी दोस्तों ये अग्नि नृत्य करते हैं। इस नृत्य में क्या करते हैं, आपके केवल और केवल मात्र आपके पुरुष भाग लेते हैं। ये नृत्य क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका उद्गम पूछे आपके कि दक्षिणाती संप्रदाय के लोग आपके जो करते हैं अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम हो जाएगा आपके कतरियासर। और कतरियासर आपके कहाँ पे है, कतरियासर आपके बीकानेर में आता है। कहाँ पे, बीकानेर में। और बीकानेर में आपकी कौन सी झील है, कोलायत झील है, जहाँ पे आपके कपिल मुनि का आश्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गढ़नी माता का मंदिर है वो भी आपके बीकानेर में है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान नहीं है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करेगा बताओ, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री या संघ के गृह मंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। बता दो दोस्तों इसका सही आंसर। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है, वो देता है आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि कुंभलगढ़ शिलालेख को कितने शिलालेखों पर खुदवाया गया, 5, 9, 7 या 3। कुंभलगढ़ शिलालेख को कितने शिलाओं पर खुदवाया गया, तो इसे खुदवाया गया था आपके 5 शिलालेखों पे। ठीक है, 5 पे खुदवाया गया, ये ऑप्शन को लो कीजिए। अगला सवाल देखिए, आगे हमारे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या माना जाएगा भाई, बताओ मुख्यमंत्री का क्या माना जाएगा, मुख्यमंत्री का माना जाएगा आपके कर्तव्य है। क्या माना जाएगा, कर्तव्य माना जाएगा। क्या होता है भाई, ये आपके मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उम्मीद करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों के आंसर है वो अभी तक सही आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है, तो लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जो जानकारी मिली है दोस्तों ये आपके कहाँ से मिली है, ये मिली है लाडलो आपके रेड टॉक से। कहाँ मिली है, रेड टॉक से मिली है। डी ऑप्शन को लो की। ठीक है, यहाँ पे आपके पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं आपके, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, शिव, लक्ष्मण, राम या विष्णु का। आपने पढ़ा है और आपको पता भी है कि बाबू जी ये किसके अवतार है दोस्तों, ये आपके भगवान श्री लक्ष्मण जी के अवतार है। ठीक है, बी ऑप्शन को लो कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे है एक के आंदोलन के नेता कौन है अभी, बताओ फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। एक के आंदोलन के नेता कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी है, जयनारायण व्यास है, कुंभाराम आर्य है या मोतीलाल तेजावत है। प्यारे साथियों, एक के आंदोलन के नेता कौन है, तो एक ही आंदोलन के नेता हो जाएंगे आपके दोस्तों डी मोतीलाल तेजावत। कौन हो जाएंगे, एक ही आंदोलन के नेता आपके मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बेंगटे में हडभूजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महाराजा अजीत सिंह ने, राव जोधा, राव मलिनाथ या राव सिंह ने। बेंगटी में हडभूजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो हडभूजी के मंदिर का निर्माण करवाता है आपके महाराजा अजीत सिंह। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है जो आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय कहाँ था, पॉलिटिकल एजेंट था आपका। ठीक है, और पॉलिटिकल एजेंट कौन था ये भी आप क्या कीजिए, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर कौन सा, गुरुजी आप डी को लो कीजिए। बिल्कुल अजमेर इसका क्या था दोस्तों, आपके मुख्यालय था। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर मान लिया जाए। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस का प्रमुख होता है दोस्तों आपके पुलिस महानिदेशक राजस्थान होता है। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का जो आपका न्यायाधीश होता है दोस्तों, ये अपना त्याग पत्र वो किसको संबोधित करेगा, तो ये अपना त्याग पत्र प्रदान करेगा दोस्तों आपके राष्ट्रपति को। ये ऑप्शन क्या कर दीजिए आप लोग कीजिए, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रदान करेगा अपने राष्ट्रपति को। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है आपके, बताओ। रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या तेजा जी। तो तेजा जी दोस्तों ये आपके पंचवीरों में शामिल नहीं है। पंचवीर में शामिल लोग देवता कौन कौन से आपके, बाबा रामदेव जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है, और कौन है, मेहा जी है। रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, बाबू जी और हड़बू जी, ठीक है। 5 पीर आपके। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो महमूद गजनवी से युद्ध किया था आपके गोगा जी ने। किसने किया, गोगा जी ने। ये ऑप्शन को लॉक कीजिए। और गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। आगे प्रश्न आया हमारा कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है। अरे भाइयों, आपके गोगा जी का मेला कब बढ़ता है, गोगा जी का मेला भरेगा आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोगा जी के गुरु का नाम पूछे, क्या है, गुरु गोरखनाथ है। क्या है गोगा जी के गुरु का नाम, गुरु गोरखनाथ है। सी ऑप्शन करेक्ट कर दो आप। अगला प्रश्न है, हड़बू जी के समकालीन शासक कौन थे आपके, राव मालदेव, राव जोधा, अजीत सिंह या राव सिंह। हड़बू जी के समकालीन शासक पूछे आपसे, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो हड़बू जी के दोस्तों आपके समकालीन शासक पूछे ना आपसे कौन है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, राव जोधा है। कौन है दोस्तों, राव जोधा आपकी क्या है, ये हड़बू जी के समकालीन शासक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था, लीला, लीलन, हुंजा या किरड काबरा। प्यारे विद्यार्थियों, मेहाजी मांगलिया है ना, इनके घोड़ा का नाम क्या था आपसे ये पूछा है। तो इनके घोड़े का नाम था आपकी किरड काबरा। क्या हो जाएगा, किरड काबरा हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को लो कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोगा मेडी कहाँ पे है, नोहर हनुमानगढ़ में। बिल्कुल बच्चों ने बिना बोले ही यहाँ पे एक को लो कर दिया है। वाह भाई क्या बात है, कौन कौन यहाँ पे गया है बताओ भाई। अरे भाई गोगा मेडी कौन कौन गया है, नीचे कमेंट कीजिए। गोगा मेडी में गोगा जी के दर्शन किसने किसने किया है। आगे क्वेश्चन पूछा है, बाबा रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था, महिषासुर। कट कर दो, भैरव। बिल्कुल भैरव हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, भैरव राक्षस का आपके वध किया था आपके, ठीक है। बाबा रामदेव जी क्या किया था, देखिए भाई, बाबा रामदेव जी अपने जो भी आपके छोटे नाने बच्चे थे उनके फ्रेंड थे, उनके साथ वो खेल खेले थे, ठीक है। तो उस टाइम उनकी गिंडी है, गिंडी यानी गेंद है, क्या बोले गिंडी को, गेंद बोलते हैं, ठीक है। ये गेंद है वो दूर चली जाती है और बाबा रामदेव जी उस गेंद को लाने जाते हैं और वहाँ पे एक कुटिया होती है और उस कुटिया में एक व्यक्ति रहता है जो भी आपका संत है, ठीक है। उस संत के पास जाते हैं, उसके पास गेंद पहुंच जाती है, बाबा रामदेव जी गेंद लाने जाते हैं और उनके पीछे पीछे भैरव राक्षस उनकी तलाश में जाता है कि वो बच्चा खा के उसको मैं खाऊंगा। और अब क्या करते हैं वो महाराज जी अपने बाबा रामदेव जी को अपनी कुटिया है ना उसमें छुपा देते हैं और कुटिया में के अंदर एक सफ़ेद रंग की क्या होती है दोस्तों, आपके सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है। उस कपड़े से बाबा रामदेव जी को वहाँ पे छुपा देते हैं, उनको ढक देते हैं। फिर भैरव राक्षस इधर उधर देखता है और फिर वो सोचता है कि यहाँ पे होंगे बाबा रामदेव जी, और वहाँ पे भैरव राक्षस उनके जो चद्र है सफ़ेद रंग के वो खींचता है, वो खींचता ही खींचता जाता है, वो पसीने से लथपथ हो जाता है, घबरा जाता है। लेकिन बाबा रामदेव जी वहाँ पर उसको नहीं मिलते हैं। बाबा रामदेव जी ने ऐसा चमत्कार किया कि वो जो सफ़ेद कलर के आपके जो भी आपके थे दोस्तों वस्त्र था आपका, ठीक है, वो मतलब कि दोस्तों आपके बड़ा ही होता गया। और बाद में बाबा रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस के आपके वध किया था और वहाँ के लोगों को उनके चंगुल से आज़ाद किया। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी के भगत क्या गाते हैं, गुरुजी बाबा रामदेव जी के भगत तो अपने गाते हैं क्या भाई, बिल्कुल आपके ब्यावले गाए जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब मेरी बात को सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। दोस्तों मुझे ये नहीं पता है कि आपको क्लासें पसंद आती है या नहीं आती है, मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना, जो कि मैं बेखूबी अच्छे खासे से मेरी जो भी आपके जो मान लो आपका कर्तव्य वो निभा रहा हूँ। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये क्लास पसंद आई है या नहीं आई है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को करना दोस्तों आप सब्सक्राइब है, और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कम से कम आप इस क्लास के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। कमेंट करोगे भाई तभी मुझे पता चलेगा। अगर फिर भी आपको मेरी क्लासों में कोई कमी नज़र आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।